ठीक है, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक और नए वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया। आज हम गवाही देखेंगे। एक हमारी आंटी है अनीता दत्ता, उनकी टेस्टमनी को आज हम देखेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कैसे काम किया है, उनसे बाद हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए, कैसे परमेश्वर उनको संभाला है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। जब तक हम किसी को गवाही को सुनते नहीं ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। और जब कोई उस चीजों से गुजरता है, जब उससे उसके मुंह से उन बातों को सुनते हैं, तब लगता है नहीं, सच में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक नए व्यक्ति से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। जय मसीह की। आंटी, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इस चैनल में आपका स्वागत है। आपकी गवाही दूसरों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने पहले का जीवन बताइए। जब आप यीशु मसीह में आने से पहले का जीवन आपका कैसा था? आगे का समय आपका थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने प्रभु को जाना? सबको जय मसीह की, जो लोग देख रहे हैं। और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ और हम लोग शुरू से ही रोमन कैथोलिक थे। रोमन कैथोलिक चर्च में जाना हमारा होता था। और हमारी मम्मी पापा और हम लोग 5 भाई बहन। तो बाद हमारे फादर की डेथ हो गई थी, तो मम्मी हमारी थी, जो हम लोग की मम्मी ने ही सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, अकेली होकर उनका भी जीवन ऐसे ही कुछ रहा है। तो लेकिन मम्मी ने ही हम लोग का पालन पोषण किया और सब कुछ। तो मम्मी का हम ट्रांसफर वाला जॉब था, उनका ट्रांसफर हो जाता था उनका, और वो ब्लॉक में काम करती थी। अच्छा। तो वो अलग अलग मतलब शहरों में ट्रांसफर हो जाता था। तो हम लोग घर पे ही रहते थे। कभी कभी हम लोग मम्मी के पास चले जाते थे, मम्मी के पास रहते थे, फिर बाहर आ जाते थे। तो ऐसे करके हम चर्च तो हम लोग जाते थे, क्योंकि हम लोग कहते चर्च में जाना तो जरूरी रहता है। संडे नहीं जाओ तो फादर लोग थोड़ा, हम लोग के जमाने में फादर लोग तुरंत घर पे आके जी बोलते थे चर्च के लिए। तो इसलिए हम लोग को चर्च जाना जरूरी है। तो चर्च जाते थे संडे को, और सैटरडे को फिर रोजरी होती थी, उसमें जाते थे। फिर क्या कहते हैं, मई महीने में ये पूरा महीना रोजरी का जाता है चर्च में। हाँ, पूरा वो 1 महीना पूरा रोजरी में बिताते, उसमें भी जाते थे। और फिर नवंबर आता है तो उसमें 9 महीनों करके मनाते हैं, माता, वो भी हम लोग जाते थे। तो मतलब रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोग काफी एक्टिव थे। और वही हमारा विश्वास था। यीशु मसीह के बारे में हम लोग छोटे भी थे और उतना हम लोग को डिटेल में बहुत चीजें बाइबल के बारे में नहीं पता थी, ना यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानते थे, बच्चे थे उस समय, और बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बस इतना हम लोग को मालूम था कि हम लोग क्रिश्चियन है और हम लोग को चर्च जाना है, इतना ही पता था। हाँ, बस। तो यही इसी तरह समय बीतता गया। और हम लोग सैटरडे, संडे, फ्राइडे, जब अब ये लेंट दिन जब चलते थे, लेंट के दिन 40 दिन, तो हम लोग बड़ी आराधना, दुआ करना, उपवास रखना और चर्च जाना नहीं छोड़ते थे। हर शुक्रवार को जरूर चर्च जाया करते थे। वो होता था ना क्रूस रास्ता, उसमें हम लोग जाया करते थे। तो फूल मालाएं बनाना, अगरबत्ती मोमबत्ती लेके जाना, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा करते। तो वही वहां तक हम सीमित थे और हमें लगता था हम बिल्कुल मतलब बहुत हम लोग दुआबंदी वाले हैं। तो ऐसे करके हम लोग का जीवन चलता था। लेकिन हम अपने भाई बहनों में बड़े थे, तो मम्मी हमारी साइकिल से दौरा करने जाती थी। गांव में मम्मी जाया करती थी, सुबह निकल जाती थी, शाम को आती थी। हम घर में छोटे भाई बहन थे हमारे, उनको देखना, उनको नहलाना धुलाना, उनको खाना बना के खिलाना। तो मेरा थोड़ा परिवार में भाई बहनों की जिम्मेदारी हाँ थी मेरी, तो वो सब हम करते थे। और जब गांव में हम जाते थे मम्मी के साथ, अपने गांव में जाते थे, तो गांव में ज्यादातर हमारा समय गांव के बच्चों के साथ बीतता था। हाँ, जो गांव के बच्चे जानते हैं, गांव के बच्चे धूल मिट्टी में सने, और कभी तालाब में घुस रहे हैं, कभी कहीं जंगल पेड़ों पे चढ़ गए, तो हम भी उन्हीं के साथ लगे रहते थे, क्योंकि हम थोड़ा बड़े थे, बाकी भाई बहन हमारे छोटे थे।
तो उन गांव के बच्चे जो करते थे हम उनके साथ लग जाते थे, वही हमारे फ्रेंड सर्किल थी, वही हमारे लिए सब कुछ थे, उन्हीं के साथ मतलब एकदम जैसे कहना चाहिए हम भी एक गांव के ही बच्चे थे। मम्मी हमारी शाम को आती थी तो जो पढ़ाई का लेसन जो मम्मी दे के जाती थी वो मम्मी आके सुनती थी, तो वो रट लेते थे, शाम पढ़ लेते थे और मम्मी को सुना देते थे। इस तरीके करके हम लोग हमारी सबकी भाई बहनों की हम लोग की लाइफ ऐसे बीतती गई। उसके बाद मम्मी का ट्रांसफर जब फिर शहर में हुआ, तब जब शहर में आए तब हमारी मम्मी ने अच्छे स्कूलों में हम लोग का मतलब एडमिशन कराया। उसके बाद मम्मी ने हमें और हमारी सबसे छोटी सिस्टर थी उसको हॉस्टल में डाला। जब हम 6th क्लास में आए, जब हम हॉस्टल में गए तब हॉस्टल में जाके हमने प्रभु यीशु मसीह के गाने सीखे, जो हम लोग कोरस गाते हैं उन दिनों में, जो कोरस चलती थी वो सारी हमने कोरस सीखी, बाइबल पढ़ना सीखा। हालांकि मम्मी हमारी बाइबल घर में पढ़ती थी, लेकिन उतना टाइम उनके पास नहीं होता था कि हम लोग को बैठ के बाइबल पढ़ाएं। बस ये था कि जब आती थी तो टाइमली फैमिली प्रेयर होना, फैमिली रोज़ होना, ये सब चीज़ें जरूरी थी, लेकिन बाइबल का ज्ञान हम लोग बिल्कुल नहीं था। तो जब हॉस्टल में थे तब वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा बाइबल के बारे में जानना शुरू किया, सीखा, गाने सीखे। तो गाने आने सीखे। फिर हम जब हमारे हॉस्टल का वो पीरियड पूरा हो गया, फिर जब घर आए, वापस घर आए, ज़्यादा होता था और बहुत फैमिलियर हम लोग हो गए थे। मम्मी, क्योंकि हमारी मम्मी का एक स्वभाव था कि हमारी मम्मी जितने पास्टर्स टीचर हुआ करते थे, प्रचारक होते थे, हमारे घर में आते थे, तो हमारी मम्मी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। तो इस वजह से भी लोग काफ़ी मम्मी को हमारी मानते थे। तो वो पास्टर जब हमारे घर में आने लगे तो वो हम लोग को संडे स्कूल के लिए बुलाने लगे कि आज संडे है, तुम लोग जरूर हमारे चर्च में आना और हम तुम लोग गाना गाना। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम लोग ने वो सीखा, वहाँ पे सीखा, चर्च मेथोडिस्ट चर्च में जाना। जब यहाँ से हम लोग को टाइम मिलता था, सुबह हम लोग यहाँ जाते थे रोमन कैथोलिक चर्च में और शाम को हम लोग वहाँ भाग के जाते थे। फिर वहाँ हम लोग संडे स्कूल में बड़े उत्साहित होकर हम लोग गाना बच्चे थे उस समय, हम लोग बड़ा हम लोग गाना गाया करते थे। तो ऐसे कर करके हमने थोड़ा थोड़ा प्रभु हमें उस रास्ते पे ले जा रहा था। लेकिन प्रभु को हम बिल्कुल भी नहीं जानते, यीशु मसीह को तो जानते ही नहीं थे। बस इतना, यीशु मसीह कौन है? हाँ, हमारे भगवान है, ऐसे कहते थे। लेकिन ये सब नहीं मालूम था उन्होंने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। फिर जब वहाँ जाने लगे, मेथोडिस्ट चर्च में जाने लगे, वहाँ दुआ करनी थोड़ी थोड़ी सी सीखी, दुआ करनी बिल्कुल नहीं आती थी। गाने वाने खैर खूब सीखे। तो इस तरह करते जब हाई स्कूल जब हम कर रहे थे, तो हाई स्कूल जब कर रहे थे तो एक आंटी हमारे यहाँ आती थी, वो हिंदू थी, लेकिन वो मोहम्मदन भी को भी मानती थी, उनकी जो मजार वजार होती है उसको भी मानती थी और वो भी मानती थी। तो वो आके हमारे घर में थोड़ी देर बैठती थी, रेस्ट करती थी, पानी नहीं पीती थी, फिर उसके बाद वो चली जाती थी। तो हम लोग उनसे पूछते, आंटी कहाँ जा रही है? तो वो बोलती थी कि हम मजार पे जा रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम था कि क्या होता है और हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जब हम हाई स्कूल में आए तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंटर कर रही थी, हम हाई स्कूल कर रहे थे, तो वो मेरी फ्रेंड बन गई थी, जबकि हम लोग का क्लास ऊपर नीचे था। तो लेकिन मेरी फ्रेंड अच्छी फ्रेंड थी, तो हम लोग उनसे सुन रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि ये तो कहने लगी, जाओ तुम लोग वहाँ जाके मजार पे मांगो, तो तुम लोग का ये जो भी मन्नत है तुम लोग मांगो तो तुम लोग का पूरा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम लोग को तो बस पास होना है, हम लोग किसी तरह हाई स्कूल पास होना है, तो चलो हम लोग चलते। तो हम और वो हमारी फ्रेंड, शायद आप जानते, सरिता, हम लोग दोनों उस मजार पे गए और जाके हम लोग का यहाँ करना क्या होगा ये तो मालूम नहीं है हम लोगों की, क्या यहाँ पे क्या करें। और वो घर जैसा बना था कुछ, तो उन्होंने हम लोग से कहा था कि तुम उसके राउंड ऐसे उस घर रूम के चारों तरफ घूमना और बस उसके सामने आके खड़े होके बोलना कि हम एग्जाम में पास हो जाए। तो हम लोग वही जाके किए, गोल गोल घूमे और घूम के और बस वहाँ जाके कि हम नहीं जानते कौन हो क्या हो, लेकिन हम लोग वही पास हो गए। ये करके हम लोग वो कहती थी हर बृहस्पतिवार को कितनी बार जाना रहता है कुछ
कुछ ऐसा कुछ होगा। हाँ, लेकिन हाँ हम लोग 2-3 बार वहाँ गए, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं गए, तो पता नहीं अपने आप ही छोड़ दिया हम लोगों ने जाना। ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सी चीजें जो हमें नहीं कर, अब हम सोचते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो सारी चीजें उन्होंने किया। तो ऐसे करते करते हमारा जीवन चला, लेकिन हम प्रभु को नहीं जाने। फिर जब हमने पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई, तो जब हम हमारे मेथोडिस्ट चर्च में बहुत से यूथ के लोग, ओएम के लोग और एवरी होम क्रूसेड है, ये संस्थाएं हैं, वहाँ के बॉयज आया करते थे प्रीच करने के लिए शहरों में, गाँव में। तो हमारी मम्मी उन लोगों का भी घर में कभी लंच कभी डिनर उन लोग को भी रखती थी कि प्रभु के सेवक हैं ये लोग। तो हम उन लोग को देखते थे कि चर्च में ये लोग गाना गाते हैं और म्यूजिक के साथ गाना गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। हम लोग भी जब जाते थे सुनते थे। तो जब हम यंग मतलब मैच्योर हो गए, बीए एमए जब करा, तो ये शादी की जब ये बातें आने लगी, तो हमें लगता था कि हम ऐसे प्रीचर से शादी हो हमारी कि प्रभु हम भी इसी तरह मतलब चर्च में गाना गाएं, क्योंकि म्यूजिक का बड़ा शौक था हमारे घर में। म्यूजिक का सब भाई बहनों को बहुत शौक था। तो हमारे दिल में ये रहता था कि इसी तरह हमारा भी प्रभु कोई ऐसे ही, हमें भी प्रभु ऐसे ही लड़का मिले हमें, तो हम भी थोड़ा गाना वाना गाया करें, गाने का शौक है, चर्च में गाएं, ये वो ऐसे करके दिमाग में आता था। लेकिन कोई बहुत बड़ी मतलब सोच नहीं थी, लेकिन हाँ ये कहना चाहिए टीनेज की सोच थी ये सब। तो खैर ये सब बातें थी। और उसके बाद जब हमारी शादी का समय आया, तो हम लोग तो उतना दुआ प्रार्थना नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे बाइबल जब पास्टर साहब ने सिखाया, बाइबल पढ़ना मम्मी ने सिखाया और हॉस्टल में सीखा, फिर धीरे धीरे अपने आप मन में आया कि वचन हमें पढ़ना चाहिए। तो बस भजन संहिता खोलते थे और उसको डेली नियम के अनुसार नहाया धोया, और कहीं जाने से पहले हमने बाइबल खोली और उसको पढ़ा और अगरबत्ती जलाया ग्रेटो के सामने, और वो हमारी पूजा पाठ हो गई, वो प्रार्थना हमारी कंप्लीट। हाँ यहीं तक सीमित थे। अच्छा उसके बाद जब हमारी शादी की बारी आई, तो हमारी मम्मी ने खैर जब शादी हुई तो हमारी खुदा की मर्जी रही होगी, जो हम अभी सोचते हैं कि शायद वो छोटी सी मेरी एक खेल की या टीनेज की एक भावना थी, जो हम सोचते थे कि प्रभु के किसी दास से हमारी शादी, शायद प्रभु ने वो सुना होगा या मेरी इच्छा को देखा होगा, हम नहीं जानते प्रभु की योजना। तो इत्तेफाकन हमारी शादी पास्टर से ही हुई, पास्टर सेनाई के पास्टर से मेरी शादी हुई। शादी के बाद शादी तो हो गई, लेकिन फिर भी हम प्रभु को नहीं जानते थे। फिर हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आया कि हमारे हस्बैंड बीमार पड़ गए, उनको डायबिटीज हो गया, फिर उनकी किडनी उसी में फेल हो गई, फिर वो डेथ कर गए। और जबकि मेरे हस्बैंड जब तक मेरे साथ थे, 10 साल की हम लोग की लाइफ में, फिर एक बेटी हमको हुई। तो बेटी हमारी उस समय 5-6 साल की रही होगी जब हमारे हस्बैंड की डेथ हुई। तो उस समय भी हमारी शादी तो पास्टर से हो गई थी, लेकिन हम प्रभु में नहीं थे। फिर भी हमारे घर में वहाँ पे ग्रेटो बना हुआ था, फिर भी हम रोमन कैथोलिक चर्च जाते थे। हमारे हस्बैंड अपने चर्च जाते थे, हम रोमन कैथोलिक चर्च जाते थे और बेटी को लेके जाते थे। तो कभी भी मेरे हस्बैंड ने भी कभी ये नहीं कहा कि तुम जो है रोमन कैथोलिक चर्च क्यों जाती हो और तुम ये ग्रेटो तुमने क्यों बना रखी। तो जब हम ग्रेटो के सामने प्रार्थना करते थे, तो हम उनसे उल्टा और उनसे कहते थे कि आप प्रार्थना नहीं करते। तो वो कहते थे तुम्हें जो करना है करो, स्वर्ग में जब मैं जाऊंगा तब देखना कि कौन स्वर्ग में जाए कौन नरक में जाए, और मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, प्रभु तुम्हें खुद पकड़ेगा और फिर छोड़ेगा नहीं, वही तुम्हें बुद्धि देगा। मैं कहूंगा तो तुम शायद मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो ये कह के चुप हो जाते थे। लेकिन मेरा वही कंटिन्यू, हम रोमन कैथोलिक चर्च जाना और वही रोजरी पढ़ना, वही सब मेरा वही सब लगा रहा। इसी बीच हमारे हस्बैंड की जब किडनी खराब हुई तो मेरे हस्बैंड डेथ कर गए। फिर हमने कहा इतना दुआ बंदी हम करते हैं, हमारे हस्बैंड को डेथ कर गई, प्रभु ने हमारे हस्बैंड को भी नहीं, और हमारे हस्बैंड तो पास्टर थे, क्यों ये चीज हमारे दिल में आई। तो मेरे जैसे दुआ से ही मन हट गया बिल्कुल। ना हम कहते थे नहीं हम वचन भी नहीं पढ़ेंगे, ना दुआ करेंगे, ना बाइबल, कुछ भी नहीं, सब हमने छोड़ दिया। 1 महीने तक हमने बिल्कुल दुआ नहीं करी, ना वचन पढ़ा। फिर एक पास्टर आए हमारे घर में, वो आते थे मीटिंग लेने के लिए। फिर वो आए तो उन्होंने दाऊद के बारे में हमें बताया।
दाऊद के वचन पढ़ा, फिर दाऊद के बारे में समझाया कि देखिए कैसे उसके जीवन में काम हुआ। जब उसका लड़का मर गया तो उसने नहाया धोया और बहुत भोज तैयार की, क्योंकि उसने फिर ये कहा जो चीज प्रभु ने दी थी वो प्रभु ने ले ली। तो आप जो है इस चीज पे मत प्रभु से दूर मत होइए। प्रभु की है वो आपके हस्बैंड प्रभु के दास थे, प्रभु को उनको बुलाना था, प्रभु के पास वो